इंश्योरेंस की बात करते हैं जहां पर बीमा सुगम, जी हाँ, ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि आरडीआई की तरफ से ख़ास तौर से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए लॉन्च करने की बात सामने आई है। लेकिन एग्जैक्टली है क्या बीमा सुगम, किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है? अगर आप एक बीमा धारक हैं तो किस तरह से इस पोर्टल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, किस किस तरह की पॉलिसीज़ के लिए, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे ये पोर्टल आपके कितने काम का है। विवेक चतुर्वेदी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और हेड ऑफ डायरेक्ट सेल्स गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर बारीकी से हम बात करेंगे बीमा सुगम के बारे में। प्लेटफॉर्म एक है, फ़ायदे कई सारे हैं, किस तरह का प्लेटफॉर्म है ये? कविता, ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस का एग्रीगेटर है, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज अपने सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकती हैं। कस्टमर को जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट, लाइफ के प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। और ये खाली प्रोडक्ट तक ही नहीं रहेगा, इसके अंदर सर्विसिंग भी होगी। कस्टमर को अपने डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, क्लेम सर्विसिंग भी कर पाएंगे, रिन्यूअल भी यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। तो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है जहां पे सब लोग होंगे। दूसरी चीज क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी एजेंट से बाय करते हैं। सो इस प्लेटफॉर्म को केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं रखा जा रहा है, इसमें एजेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कस्टमर के पास चॉइस होगा, अगर कस्टमर को समझ में आता है तो वो खुद ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर कस्टमर को लगता है उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो एजेंट से भी बात कर पाएंगे और इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो विवेक, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है मेरी समझ के लिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बीमा खरीद पाएंगे, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी तमाम इंश्योरेंस, आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप डीमैट फॉर्म में भी रख पाएंगे। आपको जिस भी तरह का क्लेम सेटलमेंट करना हो या आपकी कोई भी ज़रूरत हो इंश्योरेंस को लेकर, वो पूरी की जाएगी। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी। ओके, अब मुझे बताएं किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे हैं। क्या ये लाइफ और हेल्थ और ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस को लेकर के दायरे में भी आता है? हाँ, इसमें सारे होंगे। तो इसमें एक जनरल इंश्योरेंस जो आपका मोटर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो भी होगा। लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी होंगे। वेदर अगर टर्म इंश्योरेंस होता है, यूलिप प्रोडक्ट होता है, तो जो डिस्कशन हो रहा है उसमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे कस्टमर के लिए। इसमें कस्टमर का फायदा अगर देखेंगे तो फायदा ये है कि अभी एक तो इंडिया में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे सारे इंश्योरर साथ में हो। दूसरी चीज होती है कि इंडिया में अगर प्लेटफॉर्म बनते भी है तो केवल प्राइस पे बनते हैं, तो हर चीज प्राइस देखी जाती है, बट सर्विस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आईआरडीए के पास हर इंश्योरेंस कंपनीज का सर्विस का डेटा है। जब मैं सर्विस का डेटा बोलता हूं तो क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है कंपनी का, जितने क्लेम सेटल करते हैं उसमें कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं, कितनी जल्दी क्लेम सेटल करते हैं, ये सारा डेटा हर क्वार्टरली इंश्योरेंस कंपनीज आईआरडीए को देती है। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टमर को एक तो प्राइस कंपैरिजन मिलेगा ही प्रोडक्ट के साथ, बट साथ साथ सर्विस कंपैरिजन भी मिलेगा। तो ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और जैसे मैंने बोला कि अगर जरूरत है तो एजेंट्स भी अवेलेबल रहेंगे जहां पे वो कस्टमर को असिस्ट कर सकते हैं। विवेक, इसका सॉफ्ट लॉन्च क्या हो चुका है? नहीं, अभी इसका सॉफ्ट लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए इसको और बारीकी से हम समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म है। सभी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ यहाँ पर शामिल की जा सकेंगी। आपको नई अगर ख़रीदनी है, पुरानी वाली कोई अगर आपको ट्रैक करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर एक आम पॉलिसी होल्डर को या जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदनी हो, विवेक, जो जद्दोजहद होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही जितने भी यहाँ पर पोर्टल प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं इंश्योरेंस को लेकर, ये सब क्या कोएग्जिस्ट कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं डिजिटली आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ऐसी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं, भले वो लाइफ हो या जनरल इंश्योरेंस हो। तो कोई बीमा सुगम के पास क्यों आएगा? अभी ज्यादातर जो जगह अवेलेबल है, एग्रीगेटर्स अवेलेबल हैं, वहां पे एक तो प्राइस कंपैरिजन पे चीजें बिकती है।
तो अगर एक इंश्योरर कैसी सर्विस दे रहा है उस पर इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जो सस्ता है वो खरीद बेच दिया जाता है। ये मोटर इंश्योरेंस में वर्क कर जाता है, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, सेम प्रोडक्ट सारे इंश्योरर्स के पास होता है, तो कस्टमर को इतना प्रोडक्ट में भी कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है। बट जहां पे सर्विस की बारी आती है वहां पे ये पुश करेगा, ये हम इंश्योरेंस कंपनीज को भी पुश करेगा। अगर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज की रेटिंग है सर्विस लेवल पे, ना ही खाली प्राइस लेवल पे, बट सर्विस कैसी देती है, वो क्लेम्स कैसा सेट करती है, उनके नेटवर्क में हॉस्पिटल्स कितने हैं, उनके नेटवर्क में गराजेस कितने हैं। अगर कोई टियर 3 टाउन से आ रहा है तो एंड हमें लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली टियर 2 टियर 3 में पेनिट्रेशन बढ़ाएगा, क्योंकि जो मेट्रोज में पेनिट्रेशन है वो तो ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि कौन से एग्रीगेटर के पास जाना है और कैसे प्रोडक्ट कंपेयर करना है। बट टियर 2 टियर 3 जो स्मॉलर मार्केट्स है वहां पे डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, वहां के लिए ये प्लेटफॉर्म और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वहां के कस्टमर का अभी ऑनलाइन पे ट्रस्ट भी नहीं है। तो जब आप एक इंश्योरेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस भी साथ में लेके आते हो अलोंग विथ प्रोडक्ट कंपैरिजन एंड प्राइस, तब ये बन जाता है एक प्लेटफॉर्म, एंड आप सारे इंश्योरेंस कंपनीज को लेके आते हो। सो अभी भी इंडिया में जो कंपनीज हैं जो कर रही हैं वहां पे आपको सारे इंश्योरर नहीं मिलते हैं। अभी भी वहां पे कहीं पे 5 इंश्योरेंस है, कहीं पे 10 इंश्योरर मिलते हैं, बट इंडिया में 24 जनरल इंश्योरर है, 5 हेल्थ के इंश्योरर है और फिर लाइफ के इंश्योरर है। सो जब सब लोग आते हैं और उनका परफॉर्मेंस और रेटिंग आता है, तब कस्टमर के पास चॉइस बढ़ जाएगा। विवेक, ऐसे में ये बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंश्योरेंस में मिस सेलिंग के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। ठीक है, डिजिटल पेनिट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, आप छोटे मझौले शहरों में बात कर रहे हैं कि पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। मिस सेलिंग की जो शिकायतें लगातार आ रही हैं और ये साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं, हालांकि इनसे निपटने के भी कई सारे पोर्टल्स हैं और हर वक्त हम जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हम बताते रहते हैं लोगों को कि किस तरह से आगाह होकर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। लेकिन बीमा सुगम के ज़रिए कहीं ना कहीं क्या मिस सेलिंग पर भी नकेल कसी जा सकेगी? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? कविता, सो मिस सेलिंग में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है। सो जब कस्टमर खरीद रहे होते हैं, और हमारी एक्चुअली आई थिंक केवल ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पे कस्टमर प्रोडक्ट पहले खरीदते हैं और उसके बाद सोचते हैं क्लेम के टाइम पे क्या मेरी पॉलिसी ये कवर करती है। अगर हम एक छोटा सा फोन भी लेने जाते हैं तो उससे पहले उसकी रिसर्च ज्यादा कर लेते हैं, तो वहां पे है। बट उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे IRDA ने, जिससे कि कवरेज सेम रहे। यहाँ पे आई थिंक मिस सेलिंग पे इतना आप नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज प्रोडक्ट है, कंपैरिजन करना है, एंड वहां पे कितना भी आप कंपैरिजन कर लीजिए, कस्टमर का थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं। बट जहां पे आपका ये वही कस्टमर का सबसे पहले होता है इंश्योरर कैसे सिलेक्ट करूं, एंड दैट्स द सब, उसका जवाब मिलता नहीं है कि मैं कौन सा इंश्योरर चूज करूं। आई थिंक इंश्योरर का रेटिंग, इंश्योरर का सर्विस पैरामीटर्स, एक तो वो कम करेगा। दूसरा चीज क्या होगा, एज ए इंश्योरर अगर आप उबर यूज करते हैं तो एक तो उबर ड्राइवर की रेटिंग होती है और एक आपकी भी रेटिंग होती है। तो आपको भी लगता है कि आपको मिसयूज नहीं करना है उबर ओला को, बट आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। तो इंश्योरर की भी अगर रेटिंग पब्लिक हो रही है तो इंश्योरर के पास भी आता है कि अगर मिस सेलिंग होगी तो आपके ग्रीवियंसेस बढ़ेंगे, ग्रीवियंसेस बढ़ेंगे तो आपका रेटिंग कम होगा, रेटिंग कम होगा तो वो बीमा सुगम में आपको दिख जाएगा। तो वो एक है, अगर वैसे अगर चला जाएगा तो एक इंश्योरर पे भी आपका फोकस होगा और इंश्योरर को भी लगेगा कि मेरे को सर्विस अच्छी देनी है जिससे मेरी रेटिंग अच्छी बनी रहे, तब मिस सेलिंग थोड़ी कम होगी। विवेक, मुझे ये बताया, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो रेगुलेटर की तरफ से आ रहा है, ठीक है, और साफ तौर से रेगुलेटर की तरफ से आ रहा है तो इस पर भरोसा ज़्यादा होगा, इसमें पारदर्शिता ज़्यादा होगी, और एक यूनिफॉर्मिटी जो एक पॉलिसी होल्डर को या ग्राहक को चाहिए होती वो आपको सब मिल जाएगी। अब IRDA की जो मंशा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया जाए जिसमें आपको सभी तरह की सुविधाएँ मिल पाएंगी। अब ये जो डेटा है, ये सब डेटा तो इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए ही इकट्ठा की जाएगा, जैसे कि आपने क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात की, जो शायद कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर लेना चाहता हो तो कंपेयर करना चाहे, तमाम तरह की डिटेल्स, परफॉर्मेंसेस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की चाहिए हो, तो इन सब के लिए तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के साथ वो डेटा इकट्ठा करके आपको बीमा सुगम पर मिलेगा। क्या ये सही है? ये किया जा सकता है, एंड जो हमें जो डिस्कशन भी हुए वहां पे है कि इंश्योरर की रेटिंग भी आएगी। ये सारा डेटा इंश्योरर IRDA को हर क्वार्टरली देता है, तो पब्लिक डिस्क्लोजर में ये अवेलेबल है। हर कंपनी, हर इंश्योरर की वेबसाइट पे ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। बट एक आम इंसान के लिए इस डेटा को समझना और
हर इंश्योरर के पास जाके चेक करके कंपेयर करना, वो एक डिफिकल्टी है। तो अब एक रेगुलेटर का एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो वहां पे ये डेटा बहुत आराम से कस्टमर को उसकी लैंग्वेज में समझाया जा सकता है। एंड वो जैसे आप गूगल की रेटिंग देखते हैं, फेसबुक की रेटिंग देखते हैं, तो आपको बिजनेस की रेटिंग मालूम चल जाती है। तो वो एक फैक्टर है कि आप वहां पे उस डेटा को लेके रेटिंग लेके आ सकते हैं। जो और दूसरा चीज जो आपने बोला कि रेगुलेटर का है तो ट्रस्ट आएगा। अभी क्या है, टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में जहां पे हमें लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ज्यादा सक्सेसफुल होगा एंड ऑल्सो इंश्योरर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएगा उन मार्केट्स में, वहां पे ट्रस्ट का इशू है। तो एक रेगुलेटर का है, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री वाइड रेगुलेटर ने किया है, तो जैसे आपके चैनल ने अभी बात करना शुरू किया है, बाकी चैनल बात करेंगे, प्रिंट मीडिया बात करेगी, तो एक जो पीआर और प्रेस की तरफ से जो ट्रस्ट बनता है वो भी बनेगा। सो वी फील कि इकोसिस्टम है, अच्छा आइडिया है। अभी इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो चैलेंजिंग है। अभी बहुत इंश्योरेंस है जिनके पास एपीआईज होंगे, किसी पे नहीं होंगे। अभी इंश्योरेंस में केवाईसी आ गया है, वो करना पड़ेगा। सो ये इसको इसमें चैलेंजेस हैं, बट ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इसकी पोटेंशियल बहुत अच्छी है। चलिए देखना होगा कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से रोल आउट किया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, समय निकाला आपने और दर्शकों को इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी। हम रुकेंगे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने हर लक्ष्य के लिए आपके पास फंड होना चाहिए और किस तरह के फंड्स होने चाहिए। इस पर बारीकी से बात करेंगे और साथ ही दर्शकों के सवालों को भी शो में शामिल करेंगे। ब्रेक पर